याद है? संस्कार मुख में मिला मुला- ना, हाँ संस्कार जी, मिला, संस्कार मिला ना। संस्कार मुख मिलन। मुख में यस, मुलारा डालो। मुख में मुल्हारा डालो, मुख में मुल्हारा डालो। वो तो डालती और मुख में मुलारा। हाँ, बस किसने डालना But चाहिए वीणा बहन? मुख में but I मुल्हारा कौन डालना explained चाहिए? like to हम others, डालना चाहिए। थोड़ा मतलब दूसरों को भी शशिकला मैं बहन बोलती हूँ माँ ने डालना चाहिए। यस यस, ये ओके। ऐसा है, इसको ऐसा लगता है करके मैं दूसरों को भी थोड़ा बोलती हूँ, so that हाँ, they don't misunderstand. यस So either यस। what she is telling the Shashikala Ben, what you said same thing, conscious है वो, what they will think. तो ये प्रकृति नियम ब्रेक है ना, हम लोग किसी का मन में क्या चल रहे है वो प्रिडिक्ट करने यस का ये नहीं है, हक नहीं है। तो हम लोग क्यों यस। सोचना है ऐसा? वो रियलिटी ये है, उनका वो है, ये इसका ये थिंक करके करके हम लोग, खाली शशिकला बहन का नहीं है, बहुत सा बच्चों का भी, यस माताओं का प्रॉब्लम है ये। यस। और हाँ, अंजना अभी बहन? उनको वो लोग इतना नहीं सोचते होंगे, हमको लगता है, मगर वो सोचते हैं दीदी, वो ये जरूर सोचते हैं ना, सोचते होंगे ना। जरूर सोचते हैं। मैं हाँ। भी अगर रहूँ उस जगह पे तो मैं भी सोचूंगी कि क्या हो गया उस लड़के को, अभी तक तो अच्छा था, अभी ऐसे क्या बिहेव करने लग गया, क्यों वो इस तरह से गुस्सा हो रहा था, क्यों ये कर रहा था। मैं नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं किसी को मिलूं उनके पहचान के, तो मैं वापस से वो टॉपिक निकालूंगी और पूछूंगी उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था। जरूर होता है और हम सभी के साथ में ऐसी बातें होती है। अभी हम आएंगे उस टॉपिक पे, उस बात पे सोल्यूशन क्या है उसके लिए। ये संजना बहन? हाँ, मेरे को भी उधर वैसा ही हो रहा था, क्योंकि मैं आराम से इधर जीती, इधर कैसे भी जाना हाँ। हो तो कहाँ भी Yes. धूप में जाना, वो इसमें जाना, सभी आराम से जाती हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाना, मैं इसमें उधर में। मतलब आप एक मिनट क्लियर करना, बैंगलोर में आप थे तभी आप सब फ्रीली करते थे, मैं जब यूएसए गए तो आपको बंधन आ गया, ये मत लगाओ, इधर हाथ मत लगाओ, उधर मत जाओ, रेस्ट्रिक्शंस आ गया। स्माइल करते, बस स्माइल ही करो, ज्यादा उतना स्माइल ज्यादा क्यों कर रहे हो? ये सभी इतना वो हमको उधर दिखता ही नहीं, लोग दिखता ही नहीं, कोई दिक्कत स्माइल किया तो हम भी ज्यादा स्माइल ज्यादा कर देते, तो क्यों इतना ज्यादा बस वो स्माइल करो। इतना हमसे नहीं होता था, क्यों इतना रिस्ट्रिक्शंस क्यों? ठीक से वो गुड मॉर्निंग वही बोलता है, बस उसके बाद नहीं जाता, वो बस अच्छे से बोलता है, दिल से बोलता है वो गुड मॉर्निंग। तो हमको वो गुड मॉर्निंग बोलने से हमको ज्यादा खुशी आ जाता है, ज्यादा स्माइल करते थे। तो मेरा व्यवसाय उतना क्यों करते हो? उधर उधर नहीं बैठना, लॉन में नहीं जाना, लॉन रहता है ना वो डिसिप्लिन। लॉन में मत जाओ। हाँ, लॉन में मत जाओ, वो धूप में बाहर दरवाजे के बाहर धूप रहता है, धूप में वो सुखाने को, धूप में कपड़े सुखाने के लिए मत डालो। कपड़े सुखाने का मत है, वो बाल सुखाने को, स्नान किया तो नहीं नहीं नहीं, उधर कैसे जाना नहीं है, उधर नहीं जाना, ऐसा बोलता है। तो वो रिस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन हमको नहीं होता क्या, वो उसको बोलने का भी हमारा तरीका, संस्कार, इसमें भी यही आता है ना, संस्कार और डिसिप्लिन। संस्कार तो नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए एक्सेप्ट नहीं होता हमको उतना डिसिप्लिन। और भी क्या बोलते, आप साइज में न चलना, वो पुलिस लेकर जाएगा। तो ऐसा ऐसा डरा देते, मीन्स क्या हम लोग कैसे गलती है, हम लोग बस हमको कुछ भी नहीं, हम पैर से चल रहे थे, रोड में नहीं चलना, उसको पास ही रहता है ना, उसके पास पर ही चलना। तो सब उस तरह डर के जीना ही होता है, ऐसा लगता है हमको। नहीं तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया क्या, इसमें क्वेश्चन भी आता है, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया क्या हम लोग? वो लोग एक्सेप्ट करके आराम से जी रहे हैं, उधर रहने वाला, इधर से जाने वाला भी एक्सेप्ट करके, हमको क्यों नहीं हुआ? हम लोग हम कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं हम,
बट सिचुएशन आने पर क्या हो जाता है, हमको भी ऐसा लगता है इसको क्वेश्चन ही समझो, नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस बोला मैंने। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जैसे जो अंजना बेन जिस दौर से गुजरी यूएसए में, अभी उसका जो इंडिया के जो संस्कार थे, इंडिया के संस्कार नहीं बोलेंगे, स्वभाव था उनका, है ना, मिलनसार स्वभाव, हंस के बोलना, बात करना, और वहीं पे रेस्ट्रिक्शंस आ गए जब वो यूएसए में गए, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए क्योंकि वहाँ पे दूसरे कंट्री के लोग भी रहते थे, तो वहाँ के उनका कल्चर अलग, अपना कल्चर अलग। अब यहाँ पे कल्चर दोनों समान नहीं होने की वजह से हम उनके कंट्री में हैं, तो उनके कंट्री में उनके तरीके से जीना है। अभी उनके कंट्री में उनके तरीके से जीना तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, हैं, और वहाँ पर इनको नहीं जम रहा था। बराबर ना अंजना बेन? हाँ दीदी, हाँ। उसमें हम लोग इसी से बोल देते इसलिए हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होते जा रहा था, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था उनका। सेम जैसे शशिकला बेन ने अपने बेटे के बारे में बताया, हाँ, कि इस तरह से उनका भी गैदरिंग में जाओ तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है और वहाँ पे जाने के बाद में टोटली अलग दिखता है, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं होता है। ये क्यों हिपोक्रेसी जो वाली दुनिया है, क्यों दिखावे वाली दुनिया। अगर हमने दिल खोल के हंस भी दिया तो क्या बिगड़ गया, किसी का कुछ क्या गया उसमें, है? कहीं पे हम अगर खेलते हुए चले भी, मस्ती करते हुए चले, तो पुलिस को क्यों प्रॉब्लम होगी? हमने किसी का नुकसान नहीं किया ना, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे दिमाग में, इस वजह से हमें इरिटेशन होता है। जैसे हमारे अंजना बेन को भी हुआ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने अनुभव शेयर किया है। हम इन सभी के अनुभवों को आधार पे ही आगे डिस्कस करेंगे। यस दीदी, मेरी सिस्टर इन लॉ ना, उसको भी यही प्रॉब्लम हुआ था यूएस जाके। हाँ, वहाँ बिंदी Yes. लगाना, उधर बाहर जाके कोई भी बात नहीं करना, आसपास में कोई झगड़ा हुआ तो भी उधर जाके जानना नहीं। वो सब पुलिस आके देखेगी, तुम बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है, तुमको घर के अंदर ही बैठना है उधर। ये बहुत रेस्ट्रिक्शन होके उसके बाद वो गई नहीं उधर। वेरी नाइस। मैं भी, मेरा बेटी ग्रैंड डॉटर वो पैदा होने के बाद मेरे को खुशी हुआ, मैं जामुन बना दिया मैंने घर में बैठ के, और पड़ोसी वाला मेरे को पता नहीं, मैं उनको भी दे दिया। उनको भी दे दिया, सबको। कोई आने का बोला था, वो बात किया, वो क्या हुआ, बच्ची हुआ क्या, हमारे इंडियंस बोला, तो उनको भी दो मैं ये बनाया, किसके खुशी हुआ मेरे को बनाया। तो क्योंकि अब पड़ोस वाले को दिया, वो बोला ही नहीं मैंने, वो क्यों वो भी वापस, कटोरा भी वापस दे दिया उन्होंने। सभी करो मैम, मैं कटोरा भी वापस देती हूँ, आप ही बनाया क्या, वो खुश हो गया। वो दूसरे और मेरे बच्चा का बोल ही नहीं दिया मैंने, बस इंडियन लोग को दिया, पड़ोसी वालों को दिया, मैं बोली ही नहीं। ऐसा डर रहता है। ये डर था आपको। अब यहाँ पे भी आपको डर कौन सा था? हाँ, वो झगड़ा करेगा मेरा बच्चा क्यों दिया उनको, पड़ोसी है इसी अपार्टमेंट। हाँ, वो भी अच्छी बात की, और वो भी अच्छा बोला, जामुन आपने बनाई क्या, बहुत अच्छा है, ऐसा ही भी बोला, बस उतना ही बात है। बाद में आने के बाद जब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, फिर आपको हिम्मत होना चाहिए था ना अपने बेटे को बताने का। नहीं, हिम्मत नहीं आया। क्योंकि आपको विश्वास नहीं था। चलो, ये भी पॉइंट हम आगे लेंगे कि क्यों होते हैं ये सारे डर हमारे मन में, लेंगे हम। यस मुनि बहन। जी दीदी, यहाँ तो ये भी लग रहा है कि बहुत सारा, मतलब जैसे अंजना बहन की बात सुन रहे थे, उन लोगों को, जैसे उनको इंडियन रूल्स, यहाँ हम रह रहे, हमें यहाँ के रूल्स पता है, तो उनको लगता है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ये भी होता होगा उनका एक चीज। एक्चुअली मेरा ये पॉइंट नहीं था, लेकिन हाँ, यहाँ मैंने ये समझा कि उनको भी रहता होगा ना कि हाँ भाई, अभी ये नए आए हैं, पता नहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए वो और ज्यादा अवेयर करते होंगे, ज्यादा हर बात में टोकते होंगे। एक ये, और एक अभी बच्चों का जैसे टॉपिक चल ही रहा है, तो मैं मतलब आज की जनरेशन को देखती हूँ कि वो
ऑथेंटिक, एकदम ऑथेंटिक जो है, जो उनको एकदम ये होना है, मतलब जैसे आपने कहा कि वो दिखावा नहीं चाहते, वो जो रियलिटी सच है वो ज्यादा। सामने रखो। यस, सच्चाई को जी। सामने रखो। और एक दौर जो आपने बताया फिर, और एक टीनेजर का लास्ट स्टेज, और अपनी मैच्योरिटी का 30 आफ्टर 30 20। 25 to 30 के बीच वाला। हाँ। हाँ, तो ये दोनों एज, तो एक को जैसे अभी रिसेंटली आपको बताया ही था जिस बच्चे के साथ ट्रॉमा हुआ, एक तो वो वजह, और उसके बाद अ, उसका एक बिहेवियर देख रही हूँ कि बच्चों के साथ वो ओपनली बात करता है, उस इंसिडेंट के बारे में पूरी बात करता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, और अपना वो थोड़ा सा अपना ईगो बचा कर ही करता है, मतलब वो ये नहीं कि मैं इस तरह से मार खा के आया हूँ या कुछ ये करके नहीं करता है, थोड़ा सा वो देखा, लेकिन वो बच्चों के बीच में, जैसे मेरे बच्चों के बीच में है। लेकिन जब वो बड़ों के पास आता है, जैसे खासकर अभी बड़े तो हम लोग ठीक है, हम लोग मम्मी पापा नहीं है तो उसको वैसा लग रहा थोड़ा ये है, लेकिन अपने मम्मी पापा से वो एक शब्द नहीं बोलता है। इवन इतना वो दिखता है कि घर में थोड़ा हाँ वगैरह भी करेगा, जैसे वो अकेला देखेगा कि मम्मी पापा केवल है, वहाँ वो लाख खाने के लिए पूछे, पीने के लिए पूछे, बेटा क्या, वो चुप, नहीं नहीं नहीं, एक ही वर्ड बोलता है बस, और उसके अलावा वो दूसरा वर्ड ही नहीं बोलता है। तो ये क्या मतलब, मुझे ये जानना था थोड़ा। तो उनका घर का माहौल, जैसे अगर उसको यस। बोलने का राइट ही नहीं दिया हुआ है, या वो जब भी बोलने की कोशिश करी होगी, एक तो माँ ने चुप कराया होगा कि डैडी को पसंद नहीं आएगा, एंड डैडी ने चुप कराया होगा कि माँ को पसंद नहीं आएगा। तो दोनों ने हमेशा उसको चुप कराया है क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आएगा या दुनिया को पसंद नहीं आएगा। इसके लिए वो बच्चा कभी खुल के बोला ही नहीं है अपने पेरेंट्स के पास। और वही वो बाहर जब जाता है, बाहर दुनिया के सामने खुल के बोलता है। यस, एक चीज है, और एक और निष्ठा की बात कर रही हूँ कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि वो कुछ अच्छी चीजें करनी चाहती है, इमोशनल फ्लो में वो कुछ बातें बोलते जाती है, फ्लो में चली जाती है, कभी किसी के ट्रस्ट, इसके कारण किसी का ट्रस्ट, किसी की बात किसी के पास हो जाती है, हालांकि इंटेंशन प्योर होता है कि उस अगले को राहत मिले, अगले को ये करे, लेकिन फिर वो इस चीज को लेकर बहुत बुरी तरह फंस जाती है। और वो उस डर को मतलब, और उसमें उसको एक मेरा तो डर था कि जो मुझे कुदरत ने चांस दिया, और मैंने उसे बखूबी पूरी तरह से लिया उस चांस को, उस ट्रस्ट को, मतलब उसको ये डर था कि मम्मी का ट्रस्ट ब्रेक ना हो, तो ये अपने तरफ से कुदरत ने दिया, और मुझे इंस्टेंट बाबा ने वो एकदम जो होता है ना दीदी, जैसे उसकी जो डर था उसके अंदर, वो इंसिडेंट ऐसे सामने आया, और उसके अंदर इसी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांगली थी, वो इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन थी कि मुझे मेरे पैर के तलवों में वो एकदम जोर से फिट मतलब महसूस हुआ, उसके साइड में मैं सोई हुई थी और मेरी बॉडी शिवरिंग होने लगी, इस तरह से वो डर, उसके अंदर का डर। और उसके बाद जब तो बोल रही थी तो मुझे फिर वो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए कि ये मुझे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ पैर में अचानक, और इवन वो पैर तलवों से लेके मेरे हाथ तक एकदम जोर से हुआ, तो मुझे महसूस हुआ उसी समय, और उसी समय करंट लगा जैसे लगा। करंट के जैसा, और वो जलन, मतलब जलन भी नहीं कह सकती हूँ, एकदम दर्द की जैसा, एकदम टीस की जैसा आया एकदम जोर से। तो मुझे वो महसूस होने के बाद वो इंसिडेंट सामने आया, और इवन मुझे वहाँ कुदरत का चांस समझ में आया, उसकी फ्रेंड उसको ब्लेम कर रही थी, मैंने उसे एग्जैक्टली उसकी फ्रेंड को कहा, मुझे पता है क्या है नहीं है, मेरी बेटी उसका ट्रस्ट, और मैं हूँ, तू चिंता मत कर, ये बोला, और उस बच्ची को भी कहा कि चलो तुम फोन रखो, मैं तुम्हारा नहीं सुनना चाहती हूँ अभी, जब रहेगा ना मैं तुझे कॉल कर लूंगी। और ऐसे मुझे मेरे बेटी को सेट थे, और उसने जो किया है ना वो राइट में, क्योंकि मुझे पता था, उसने सारी स्टोरी बताई हुई थी और सामने थी, तो वो चांस तो मिला मुझे, लेकिन वो ना अभी भी इसे डर में थोड़ी रहती है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उसको क्या लग रहा होगा, उसको क्या लग रहा होगा। तो इन सब चीजों से मैं कैसे, मतलब अभी उसका जैसा दौर चल रहा है, एक तो उसका करियर पॉइंट है, और यहाँ पे वो इस डर में जिए, ये एज अ मदर कभी कभी बहुत जगह पे क्लियर लाइट है और क्लियर समझानी भी हो जाती है, बाबा करवाते हैं,
लेकिन कभी कभी रोल में मैं भी थोड़ी सी डाउन होती हूँ और अंदर सोचती हूँ, अभी तक उसके सामने नहीं लेकिन अंदर वो इमोशनली मैं थोड़ी सी स्ट्रक्ट होती हूँ। तो इसके लिए आप Yes, बताइए। yes, जरूर। ये है इमेज कॉन्शियस, वर्ल्ड कॉन्शियस। ये टीनेज में बहुत होता है, क्योंकि नए नए जो दोस्ती करते हैं टीनेज में, हाँ, एंड दोस्ती में वो अपने आप को, हाँ, अच्छा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के सामने अपनी अच्छी छाप होनी चाहिए, अपना अच्छा इमेज बनना चाहिए। उस तरह से उसमें वो बहुत बार, हाँ, सच के साथ में बहुत सारी चीजें मिक्स करके बताते हैं। जैसे अगर वो घूमने गए भी नहीं होंगे, अभी उनके दोस्त सर्कल सब गए होंगे किधर किधर घूमने, तो वो भी बोलेंगे, वो गए नहीं बताएंगे नहीं, वो ये बोलेंगे कि हाँ हमने भी प्लान किया है घूमने का, अभी अगले साल हम लोग भी जाने वाले, ये वो ऐसा बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं। दीदी And उसके आजकल बाद में फोमो बहुत ज्यादा है यंगस्टर्स में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, यस, और उस वजह से क्या हो जाता है, वो अपने दोस्तों के बीच में तो ये सारी बातें बोल देते हैं। और फिर उनको डर लगता पीयर है प्रेशर कहीं न होता है कहीं, दीदी उनको। या पीयर प्रेशर। फिर उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ में जुड़े और उनको सच्चाई पता चल गई तो मेरा इमेज क्या होगा मेरे फ्रेंड्स के सामने, है ना। तो वो डर जो है उनके मन में वो हमेशा बना रहता है। तो ये कब होता है, जब हमें, हाँ, हमने खुद ने वो इमेज बनाई हुई है अपनी भी घर के अंदर। ज्ञान तो अभी मिला है हमें बाबा का, बराबर, और बच्चों को, हाँ, हमने तो बचपन से पाला बड़ा है, हमने भी दिखावा बहुत बार किया होगा, हमारे बच्चों के बारे में बहुत दिखावा किया होगा, अपने घर के बारे में, लोगों के बारे में। शादी ब्याह में जाते हैं, उधर भी बड़ी बड़ी बातें कर आ जाते हैं। तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है और वही आदत उनको भी लगती है। और ये टीनेज के वक्त में बहुत दिखाई देता है। जब बच्चे टीनेज में जाते हैं ना, तो वो अपने माँ बाप को शो करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, उनका जब 12 साल की उम्र तक बच्चे सीख रहे होते अपने माँ बाप से, एंड 12 साल के बाद में टीनेज में आते ही वो जो भी सीखा है वो वहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, है? और फिर उस वक्त में महसूस होता है कि अरे मेरा बच्चा झूठ क्यों बोलता है, अरे उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही ऐसा बिहेव किया हुआ है, ये हमें समझ में नहीं आता है। हम सिर्फ उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें मैंने कहा ना, जैसे वो इसमें ये वाले इसमें फंस जाते हैं, क्या करना चाहिए, है? जैसे वो 25 to 30 वाला एज एंड ये टीनेज, कि सही क्या है गलत क्या, यही उनको समझ में नहीं आता। फिर वो उनकी कंपैरिजन अपने माँ बाप के साथ में करते हैं। अच्छा, उनको बोलने के लिए सब छूट है और अगर मैं बोलूँ तो मैं गलत हूँ। और इस वजह से वो जनरेशन गैप, माँ बाप के साथ में बच्चों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, हाँ? तो यहाँ पे भी समझ की कमी है, किसके बीच में, माँ बाप है बच्चों के बीच में। कहीं ना कहीं ये संस्कार बोलो या ये आदतें बोलो, बड़ी बड़ी बातें करने की आदतें भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माँ बाप से ही अडॉप्ट की रहती है। माँ से हो सकता है